इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह। शेर की दहाड़ सा जोश था जिसमें वे थे भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे भगत सिंह। आज भी जो रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचारों के धनी थे भगत सिंह। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सूर्या स्पीच इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहीद भगत सिंह पर भाषण। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सूर्या स्पीच इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 साल के उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला यह वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांतिकार था न्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। सरदार भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब जिला के लायलपुर में बंगा गांव, जो अभी पाकिस्तान में है, बंगा गांव के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। उसके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचारों को अपना लिया था। उनके परिवार पर आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए थे, उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वो 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। डीएनवी स्कूल में उन्होंने 9वीं परीक्षा पास की। 1927 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह के बंधन में बांधने की तैयारी होने लगी। वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आजादी के संघर्ष में ऐसे हमें रमे की पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों और लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता था। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वह जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण उन्हें मौत की सजा सुनाने के बाद अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। कांकोड़ी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्यों को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने ज्यादा बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को तैयार करना था। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के इस मुकदमे में भगत सिंह को और उनके 2 अन्य साथी को, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। यह माना जाता है कि मृत्यु दंड के लिए 24 मार्च की सुबह तय की गई थी, लेकिन लोगों के भय से डरी सरकार ने 23 से 24 मार्च की मध्यरात्रि ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी और रात के अंधेरे में ही सतलज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह एक संयोग की बात है कि जब उन्हें फांसी दी गई थी, उन्होंने संसार से विदा ली। उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन थी और दिन भी था 23 मार्च का। अपने फांसी से पहले भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि उन्हें अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारतीय के युद्ध में प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगत सिंह की शहादत ने न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की गति मिली, बल्कि नवयुवकों के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन गए। वह देश के समस्त शहीदों के सिरमौर बन गए। भारत और पाकिस्तान की जनता उन्हें आजादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसमें अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। आज भी सारा देश उनके बलिदानों को बड़ी गंभीरता से सम्मान से याद करती है। एक बार भगत सिंह ने कहा था, वे मुझे मार सकते हैं, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे आत्मा को नहीं। अगर आप लोगों को ये जानकारी शहीद भगत सिंह के बारे में अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहीद भगत सिंह अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।